जसपुर क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं जसपुर के मोहल्ला नत्था सिंह निवासी मोहम्मद वसीम एवं नई बस्ती निवासी नफीस उर्फ मंत्री को स्मैक की तस्करी करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक एस.के. सिंह ने बताया कि पुलिस टीम की रात्रि गश्त के दौरान चांस रिकवरी में कब्रिस्तान से मोहल्ला नत्था सिंह को जाने वाली गली से स्मैक बेचते नफीस उर्फ मंत्री को 5.51 ग्राम स्मैक तथा वसीम को 5.98 ग्राम स्मैक बेचते समय गिरफ्तार किया। नफीस उर्फ मंत्री पहले भी स्मैक बेचने के मामले में जेल चुका है। जसपुर पुलिस लगातार नगर को नशा मुक्त बनाने की कवायद में कर रही है, साथ ही नशा तस्करों एवं स्मैकियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए अभियान चला रही है। देखिए, लगातार पुलिस नशे की कारोबार में लगे हुए लोगों के खिलाफ, नशे का सेवन करने वाले और उसका विक्रय करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपने विगत दिनों देखा भी होगा, बड़ी संख्या में नशीले इंजेक्शन लगातार यहाँ उधम सिंह नगर में पकड़े गए हैं, बड़े पैमाने पर पकड़े गए हैं। कल भी जसपुर में स्मैक के कारोबार में लगे हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये कार्रवाई निरंतर प्रचलित है और चलती ही रहेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। यहाँ मैं आम जन से, आम लोगों से ये अपील जरूर करना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी अगर कोई उपयोगी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी नशे के संबंध में, नशे का कारोबार करने वाले, नशे का सेवन करने वालों के संबंध में रखता है तो तत्काल 112 पर या नज़दीकी थाने चौकी को व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पर, सरकारी नंबरों पर सूचना दे सकता है। उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, किसी भी रूप में उसको उजागर नहीं होने दिया जाएगा और प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी, मेरा मानना ये है कि कोई भी माता पिता, भाई बहन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र ऐसा नहीं हो सकता कि किसी नशे के सेवन करने वाले के बारे में जानकारी ना रखें और बिल्कुल गोपनीय रह जाए, क्योंकि उसके कुछ लक्षण होते हैं जो दिखते हैं, लेकिन लोग अपनी शुतुरमुर्गी प्रवृत्ति के कारण उस पर पर्देदारी करने में लगे रहते हैं। तो अपील है, अनुरोध है, निवेदन है, पर्देदारी ना करें। गलत काम करने वालों, नशे का कारोबार और नशे का सेवन करने वालों के बारे में आवाज उठाएं, आगे आएं, समाज का भला करें और अपने परिवार की सुरक्षा की। सर, आज की जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ लगातार बढ़ती चली जा रही है, भविष्य अंधकार हो गया, तो उन युवाओं के लिए और उन युवाओं के परिवारों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश? युवाओं को सिर्फ एक ही संदेश है, ये जो क्षणिक उन्माद है उससे दूर रहें। ये मौत की ओर ही ले जाएगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये रास्ता सीधे मौत की ओर जाता है। बचें और दूसरों को भी बचाएं। उनके अभिभावकों से अपील है, अनुरोध है, निवेदन है कि इग्नोर ना करें, लगातार सतर्क दृष्टि रखें। कहीं भी कोई पहला कदम उठाता है उसी समय रोकें। जब जागें तभी सवेरा, जिस समय पता चले उसी समय फौरी तौर पर अगर कदम नहीं उठाया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। छुपाएं नहीं, छुपाना किसी के हित में नहीं है, ना आपके बाल बच्चों के। इसलिए आगे आइए, फेस कीजिए समस्या का समाधान, उससे मुठभेड़ करने के बाद ही संभव होगा। ऐसे छुपाने से समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सर, नशे का दुष्परिणाम ये भी देखा जा रहा है कि जो नशे के गिरफ्त में आ चुके हैं लोग, वो निरंतर अपराध, अपनी उसको जरूरत को पूरा करने के लिए अपराध की तक को बढ़ते चले जाते हैं। शुरुआत हमेशा घर से होती है। कोई भी नशेड़ी अगर नशे के सेवन करने के लिए चोरी चकारी टाइप की चीज़ों में संलग्न होता है तो सबसे पहले घर से चोरी करना शुरू करता है, और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो घर की चीज़ें समाप्त करने के बाद वो बाहर भी झांकना शुरू करेगा। इसलिए अपराध को अगर रोकना है, नशे के से पैदा हुए अपराध को रोकना है, तो नशेड़ी को विक्टिम समझ के उसकी चिकित्सा करानी होगी, उसको उसकी काउंसलिंग करानी होगी, उसको डी एडिक्शन सेंटरों पे भेजना होगा, उसका इलाज कराना होगा। नहीं करेंगे तो वो समाज के लिए भी बहुत बड़ा रोगी, बहुत बड़ा नासुर बनेगा। सर, इस पुलिस विभाग में तरीके से मुखिया के रूप में है, तो आपकी तरफ से यहाँ के पुलिस प्रशासन में या नगर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, प्रयास निरंतर चल रहे हैं और बेहतरी के लिए ही चल रहे हैं। कोई भी व्यवस्था, कोई भी समाज कभी भी परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। हम सब अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से निरंतर सकारात्मक प्रयास करते रहे
तो और बेहतर की स्थिति बनती चली जाएगी और हम एक बेहतर समाज बनाए रह सकेंगे और बेहतर बनने की स्थिति बना सकेंगे। सभी लोग प्रयास करें, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के लोगों से अपील है कि नकारात्मकता को हतोत्साहित करें, सकारात्मकता को प्रोत्साहित करें। हमेशा देवभूमि को और बेहतर देवभूमि बनाने में अपना सकारात्मक योगदान दें। ये जो घटना है कल की, उस पर पब्लिक में थोड़ा सा देखा गया कि कुछ लोगों के साथ मारपीट भी हो रही है। इसको लेकर क्या क्या करें, लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, इस पर विषय में अभी आप ही लोगों के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कुछ युवक एक दूसरे युवक के साथ अभद्रता करते हुए, दुर्व्यवहार करते हुए, मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इसमें संबंधित थाने के एसएसआई और इंस्पेक्टर साहब को बताया गया है कि वो चिन्हित करें कि कौन लोग हैं जो इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं और जिन स्थितियों में वो कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नशे के कारोबार में लगे हुए लोग हैं तो उनके विरुद्ध भी आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी सामाजिक बुराई को पर अंकुश लगाने की कोशिश के क्रम में कानून को अपने हाथ में ना ले।